सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक कुमार मीना तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। देखिए साथियों, राजस्थान का आप लोगों का एंटीबायोटिक जी के और वाकई आपका जो प्यार प्रेम मिला साथियों, उसके लिए आभारी रहेगा मैं अशोक कुमार मीना, और राजस्थान हमेशा के लिए आपके आभारी रहेगा। इसी कड़ी में राजस्थान के दुर्गों के हम उपनाम लेके आए हैं, और मुझे पता है यहां से एक सवाल बनता है, आपको पता है एक सवाल बनता है, और आप अलग अलग दुर्ग के उपनाम पढ़ते हो, याद नहीं होता। मैं एक ही साथ उन दुर्गों के उपनामों को लेके आया हूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। कला एवं संस्कृति की 2 फाइलें मिलेंगी टेलीग्राम पे। एक 46 पेज की फाइल मिलेगी और एक 96 पेज की फाइल मिलेगी। ये 96 पेज की फाइल में आपको मिलेगा, कोई उसका चार्ज नहीं। आप आराम से प्रिंट निकलो, आराम से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ कोई आर्थिक उद्देश्य के साथ हम काम नहीं कर रहे साथियों। स्वागत है आपका। देखिए, बात करें हम लोग कि सबसे पहले बीकानेर का किला। बीकानेर के किला को हम लोग जूनागढ़ का किला कहते हैं। और जूनागढ़ का किला क्यों कहते हैं उसकी वजह बता दूं मैं आप लोगों को। क्योंकि राव बीकाजी की टेकरी नामक एक बीकानेर, जब बीकानेर कस्बा बसाया तो वहां एक नींव रखने का प्रयास किया, लेकिन बना नहीं पाया दुर्ग, उसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं। और पुराने गढ़ के स्थान पर कोई नया गढ़ बनाया तो साथियों राय सिंह ने उसे जूनागढ़ कहते हैं। जूना बाड़मेर में है, जानागढ़ प्रतापगढ़ में, 3 दुर्ग है, ध्यान रखना आप लोग। राती घाटी का एक यहां से मार्ग निकलता था, और वे मार्ग 3 रास्ते, एक मुल्तान को, एक नागौर को, अजमेर को, उस मार्ग को राती घाटी का मार्ग कहते हैं। और राती घाटी के मार्ग पर ये शहर बसा, और बीकानेर का जूनागढ़ बना, तो इसे बीकानेर को राती घाटी का शहर कहते हैं, इसे राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। जमीन का जेवर इसे कहते हैं। जैसलमेर का किला साथियों ध्यान रखना, 2 बातें हैं। एक तो आपके सुवर्णगिरी है, सुवर्ण, ये सोना वाला नहीं है, और ये मित्रों सोना वाला है। जहां आपको लगे सोना वाला है, सोना वाला है ना, तो वे तो कौन सा है? पीला पत्थर। पीला पत्थर पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। सोनारगढ़ भी। और सुवर्णगिरी जालोर में है। त्रिकुटगढ़ कहते हैं, सोनार किला कहते हैं, गोरानगढ़ कहते हैं, भाटियों का मरोड़ कहते हैं साथियों। कि कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो सबसे पहले जैसलमेर, पूर्व से जैसलमेर पर अटैक करेगा, और जैसलमेर पर अटैक करेगा, भाटियों का किवाड़ को खोलना पड़ेगा, भाटियों की मरोड़ को तोड़ना पड़ेगा। तो जैसलना भी से हम लोग कहते हैं, उत्तरी भड़ कवाड़ भी कहते हैं, उत्तर भड़ कवाड़, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्लियर। आगे बात करते हैं। आपकी बाड़मेर में सिवाना की बात करें, कुमट दुर्ग कहते हैं, कुमथाना कहते हैं, खेराबाद। देखिए, खेराबाद की हम लोग बात करें, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, उत्तरी सीमा का प्रहरी जूनागढ़ को कहते हैं, ध्यान रखें, सॉरी आपका भटनेर दुर्ग को कहते हैं। तो हम लोग बात करें आप लोगों के, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो जूनागढ़ का नाम बदल के क्या रखा? खेराबाद लगा। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, हमें जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना कहला है। मैं तो यहां तक कहूं, आपको एक पॉइंट और जरूर याद कर लेना है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, संकटकालीन राजधानी। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ते हो कि चावंड मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, उसी प्रकार से मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी पूछेगा, और पहला ऑप्शन आपको चावंड देगा, गलत हो जाएगा। कौन सा है? सिवाना। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और प्लीज मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है दिल से तो क्लास को शेयर जरूर कर देना मित्रों, ठीक है। जालोर दुर्ग, सोनरगढ़, जाबलीपुर, कोई खास बात नहीं, अचलगढ़ और भंवरथला। देखिए, आबू दुर्ग है, ये आपके सिरोही में अचलगढ़ है, और इसे भंवरथला, क्योंकि गुजरात के महमूद बेगड़ा ने अटैक किया था महाड़ा कुंभा के समय, और महमूद बेगड़ा पे मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया। तो मधुमक्खियों ने अटैक किया, जहां जो स्थान था उस स्थान को हम क्या कहते हैं? भंवरथला कहते हैं। राजस्थान का गौरव तो है ही, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार हो गया, और चित्तौड़गढ़, चित्रकूट दुर्ग हो गया दूसरा, हम लोग कहते हैं। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया हो गया। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग हो गया राजस्थान का, ये सभी दुर्गों में सिरोमौर हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए जागीरदारों का दुर्गों का सिरोमौर, तो जागीरदार दुर्गों का सिरोमौर आएगा तो ध्यान रखना आपका कुचामन का किला आएगा। समझ गए आप लोग? जागीरदार, क्योंकि जागीरदारों ने जो दुर्ग बनवाए उनमें सबसे उत्तम कौन सा है? राजाओं ने बनाए उनमें सबसे उत्तम तो चित्तौड़ का, लेकिन जागीरदारों की बात करेगा तो कुचामन आएगा, क्योंकि चित्तौड़ का निर्माण जागीरदारों ने नहीं करवाया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम लोग बात करें, देखो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ की दुर्ग की हम लोग बात करें, ये देखिए भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग की हम लोग बात करें तो इसे हम राजस्थान का वेलोर कहते हैं, ठीक है। आपके चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, और राजस्थान का वेलोर कहते हैं, जल दुर्ग है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में एक स्थान है कटारगढ़, क्या कहेंगे? कटारगढ़। कटारगढ़ को हम मेवाड़ की आंख कहते हैं, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं कि इतनी बुलंदियों पर स्थित है, नीचे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। बाकी कुंभलमेर इनकी पत्नी थी कुंभा की, उसके याद में, ठीक है। आप लोगों कुंभलगढ़ देखो, ये आपके जिस तरीके से ये राजस्थान है ऐसे ऐसे करके, और ऊपर तरफ मारवाड़ है और नीचे की तरफ मेवाड़ है, तो इसे मारवाड़ मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। पिलर प्लस में कुंभलगढ़ दुर्ग को मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार कहते हैं, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, उठी हुई तलवार,
कि मारवाड़ पे कब अटैक कर दे इस बात का पता नहीं है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मारवाड़ की छाती पर उठे हुए तलवार भी कहते हैं। मेहरानगढ़ आकार में महान है इसलिए मेहरानगढ़ कहते हैं। मयूर जैसी आकृति है इसलिए मयूर ध्वज कहते हैं। चिड़िया नामक ऋषि ने तपस्या की, आप पहाड़ी पर चिड़िया टूक कहते हैं। गढ़ चिंतामणि इस पहाड़ी का नाम है। और मंडोर दुर्ग को मांडवपुर कहते हैं। और मंडोर दुर्ग में ध्यान रखना एक विजय स्तंभ है राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, तो ध्यान रखना बयाना दुर्ग में है, लेकिन एक मंडोर में राजस्थान का दूसरा प्राचीन स्तंभ कह सकते हैं। यहाँ के एक राजा थे कक्कुक, कक्कुक ने इसका निर्माण करवाया, ये भी आपके जानकारी में होना चाहिए। अटैक वहीं कर रहा हूं जहां से मुझे लगता है सवाल बनता है, जहां से सवाल बनने के चांस है वही साथियों मैं अटैक कर रहा हूं, ठीक है। जहां से आप लोगों के सवाल बनने के चांस बन रहे हैं वहीं से मैं अटैक कर रहा हूं। और प्रयास यही है कि आप लोगों को जो दुविधाएं हैं, आपके पास समय कम है, आप लोग कहते हैं गुरुजी समय के अभाव में हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल उन बच्चों को ये सीरीज समर्पित सीरीज है राजस्थान की, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। और रिवीजन के लिए तो है ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। आगे बात करें हम लोग, ये देखिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि नागौर दुर्ग अहि छत्रपुर, आपको पता है कि आपके चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी सपाद लक्ष्य में नींव रखी गई थी। कहां रखी गई? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य सांबर का प्राचीनतम नाम है और उसकी जो राजधानी रही वे राजधानी अहि छत्रपुर नागौर रही। वही नागौर है जहां 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया, नगाड़ा भी कहते हैं। तारागढ़ अजमेर का किला जिसका मूल नाम गढ़वीटली है, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया ने, किसने? मेवाड़ के महाराणा सांगा के भाई उड़ाना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका पुनः निर्माण करवा दिया और अपनी पत्नी ताराबाई की याद में तारागढ़ रखा, इसलिए तारागढ़ कहते हैं। मूल तारागढ़ बूंदी में है जिसे तिलस्मी का दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, अजमेरू कहते हैं। मेगजिन का किला, अकबर का किला, दौलत खाना शस्त्रागार। अकबर ने अजमेर में एक दुर्ग बनवाया जिसे हम लोग अजमेर अकबर का दुर्ग कहते हैं। तो वहां अकबर ने अपनी दौलत रखी, अपना शस्त्रागार रखा, वहीं आपके हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनी। तो मेगजिन का किला अजमेर में। भटनेर का किले को हम लोग हनुमानगढ़ उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। पहले भटनेर नाम हुआ करता था, लेकिन बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने 1805 में अटैक किया था और अटैक करके मंगलवार के दिन भटनेर पे विजय प्राप्त की, यहाँ के किलेदार जप्ता सिंह को पराजित किया। उसी के बाद में इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़ रखा। अलवर का किला बाला दुर्ग कहते हैं। राजस्थान के 52 दुर्गों को लाडला कहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बाबर आया था खानवा के युद्ध के बाद और यहाँ पे काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करवाया था, ठीक है। खानवा युद्ध के बाद एक दिन के लिए रुका, काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करवाया और चैना सुल्तान को छोड़ के यहां से चला गया। बयाना विजय मंदिरगढ़ कहते हैं, बादशाह दुर्ग कहते हैं इसे। और ध्यान रखना राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है समुद्र गुप्त के समय का है, वे विजय स्तंभ आपके बयाना दुर्ग में है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे हम लोग बात करें, देखिए अब आपको एहसास हो रहा होगा कि सर वाकई हमारा ये सीरीज बहुत कामयाब सीरीज रहेगी और इससे सवाल बाहर जाने के चांस है नहीं मित्रों, यहां से सवाल बाहर जाने के चांस है नहीं। हम लोग बात करें आप लोगों के भरतपुर दुर्ग, आपके मैंने बताया ये दुर्ग आपको एंटीबायोटिक मिल चुकी है, अभी मैंने डाली है। पारिक दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ खाई हो, ये पारिक दुर्ग होता है। मिट्टी की दीवारें हैं, तो मिट्टी की दीवारें हैं तो इसे मिट्टी का दुर्ग कहते हैं। ऐसे कोई नहीं जीत पाए। एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया 1805 के आसपास, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया, इसलिए कहते हैं लॉर्ड लेक का मान मिट्टी में मिल गया। तो आपके धौलपुर का दुर्ग शेरगढ़ का दुर्ग है। दक्कन का दुआरगढ़ ध्यान रखना यहाँ है। आपके मंडरायल दुर्ग है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। शेरगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरगढ़ देखो यहाँ आप लोगों के कहाँ है? धौलपुर। यहाँ पे हुनहुनकार तोप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुनहुनकार तोप कहाँ है? ये आप लोगों के शेरगढ़ धौलपुर वाले में है। और ये शेरगढ़ 12 जो कि आपके परवन नदी के किनारे, कौन सी नदी? परवन नदी के किनारे, इसका उपनाम कोषवर्धन का किला है और गागरोन का डोडगढ़ है, धूलरगढ़ है। यहां से आपका सवाल पक्का बनेगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ आपके राजस्थान टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, मैं डालता रहता हूं। पूरी कंप्लीट पीडीएफ ले लीजिए, आप कला में संस्कृत की बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है और स्क्रीनशॉट कितने लेंगे कोई फायदा नहीं है। जब दिल खोल के राजस्थान आपकी सेवा कर रहा है, उस सेवा को स्वीकार कीजिए। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।